हमारी इस दुनिया में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। हाँ, मैं उसी गुफा के बारे में बात कर रही हूँ जहाँ बाली और एक मायावी नामक राक्षस के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। आज के समय में जब वैज्ञानिक को इस गुफा के बारे में पता चला तो वे इस गुफा की रिसर्च करने के लिए चले गए। वैज्ञानिक जब बाली की गुफा के अंदर घुसे तो वैज्ञानिक ने गुफा के अंदर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वो लोग पूरी तरह से दंग रह गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक ने आखिर क्या देखा गुफा में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये बात है कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों की, जहां पर एक गुफा है जिसे बाली की गुफा के नाम से जाना जाता है। इस गुफा की कहानी शुरू होती है रामायण काल से। उस समय मायावी नाम का एक बहुत ही भयानक राक्षस बाली को बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा था। तभी बाली ने उस दिन राक्षस का पीछा किया और वो राक्षस भागते भागते उसी गुफा में जाकर घुस गया। बाली ने उस गुफा के द्वार पर अपने भाई सुग्रीव को खड़ा कर दिया और फिर उस गुफा के अंदर उस राक्षस को मारने के लिए चला गया। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया और जब बाली गुफा के अंदर गया तो तकरीबन 1 साल बीत चुका था। अभी भी सुग्रीव गुफा के बाहर ही खड़ा था। सुग्रीव अपने भाई की बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहा था, लेकिन अब तक मेरे बड़े भाई का कोई आता पता नहीं है कि वो जिंदा भी है या फिर मर चुका है। तभी सुग्रीव ने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बह रहा है। सुग्रीव को लगा कि इस युद्ध में मायावी राक्षस ने बाली को मार दिया, जिसके बाद ये बाली का ही खून है। इसीलिए उसने एक बहुत ही बड़ा चट्टान उठाया और गुफा के मुहाने पर लगा दिया, क्योंकि उसे लगा कि अगर मायावी राक्षस इस गुफा से बाहर आ गया तो वो गांव वालों को मार डालेगा। लेकिन सुग्रीव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस युद्ध में बाली नहीं बल्कि वो मायावी राक्षस मारा गया है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि वो गुफा इतनी ज्यादा लंबी थी कि बाली को राक्षस को ढूंढते ढूंढते करीबन 1 साल लग गया था। और जब बाली को 1 साल के बाद वो राक्षस मिला तो उसका वध कर दिया। लेकिन बाली जब गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वो बहुत ही बड़ा पत्थर देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगा कि ये पत्थर जानबूझकर सुग्रीव ने लगा दिया है ताकि मैं यहाँ से बाहर ना निकल पाऊं और मेरी गैर मौजूदगी में सुग्रीव राजा बन जाए। फिर बाली ने बहुत ही ज्यादा जोर लगाकर उस चट्टान को अपने रास्ते से हटाया और जब वो चट्टान हट गया तो तुरंत ही बाली उसके अंदर पहुंचकर अपने भाई सुग्रीव को लात मारकर अपनी नगरी से बाहर निकाल देता है। आज के समय में बाली की गुफा कर्नाटक के हम्पी शहर के जंगली इलाकों में मौजूद है। जब साइंटिस्ट को इस गुफा के बारे में पता चला तो वे तुरंत रिसर्च करने के लिए इस गुफा में पहुंच गए। जब साइंटिस्ट उस गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये गुफा इतनी ज्यादा लंबी है। जब उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि ये गुफा तो काफी लंबी है तो वे फिर से बाहर आए और वे इस बार अपने साथ खाने पीने का पूरा इंतजाम लेकर गए ताकि अगर रास्ते में उन्हें भूख लगे तो वो खा सके। दरअसल ये गुफा इतनी ज्यादा लंबी है कि बाली को भी उस राक्षस को ढूंढने में करीब 1 साल लग गया था। अब वैज्ञानिक धीरे धीरे करके इस गुफा के अंदर चलते जा रहे थे। वैज्ञानिक को कुछ ऐसा प्रूफ चाहिए था जिससे कि उन्हें सचमुच लग सके कि ये बाली की ही गुफा है। करीब 3 दिनों तक वो उस गुफा में ही रिसर्च करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे कि उन्हें फील हो सके कि ये बाली की ही गुफा है। लेकिन 3 दिन के बाद उन्हें गुफा के अंदर एक बहुत ही बड़ा नाखून मिला जो कि किसी जानवर का नहीं लग रहा था। उन्होंने तुरंत ही उस नाखून को रिसर्च के लिए भेज दिया। अब धीरे धीरे करके वे गुफा के और अंदर जाने लगे। गुफा के और अंदर पहुंचने पर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे कि पूरी की पूरी टीम दंग रह गई। दरअसल उस गुफा की दीवारों में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन वैज्ञानिक के बहुत ही ज्यादा रिसर्च करने के बाद ये पता चल गया कि वो भाषा थी जो आज की नहीं बल्कि आज से करीब 5 से 6 हजार साल पुरानी भाषा है। उन्हें यह भी पता चला कि काफी समय पहले वानर नाम का एक प्रजाति हुआ करता था जो इसी तरह की भाषा का यूज करते थे। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उनका जो शरीर होता था वो पूरी तरह से इंसानों की तरह ही होता था, लेकिन उनका जो फेस है वो बंदरों की तरह होता था। अब उस गुफा से मिले नाखून का भी रिसर्च पूरा हो चुका है। उन्हें रिसर्च करने पर पता चला कि ये नाखून कोई आम इंसान के नाखून नहीं है
और ना ही किसी जानवर के नाखून है। दरअसल ये नाखून उस मायावी राक्षस का ही है जो कि बाली के साथ युद्ध किया था। इसके बाद वैज्ञानिक को भी पूरी तरह से यकीन हो गया है कि ये जो गुफा है वो सचमुच बाली की ही गुफा है। लेकिन कुछ जर्मन लोग रामायण को काल्पनिक बताते हैं और साथ ही साथ वो ये भी बोलते हैं कि जो सनातन धर्म है वो वास्तविक नहीं है। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज से हजारों साल पहले जब लोग जीवन व्यतीत करने के लिए बस खाना और पानी के इंतजार में थे, तभी महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य लिखे गए।